नमस्कार दोस्तों। फिल्म पठान से पहले जब भी कोई बॉलीवुड की फिल्म आती थी तो ये बॉलीवुड की जो बॉयकॉट करने की जंग है, सिर्फ बॉयकॉट करने वाले लोगों में और गटरवुड के भांडों की लड़ाई होती थी। और देश की जनता ने गटरवुड को इन 2.5 सालों में घुटनों पर ला दिया था। ये भांड और नचनियाँ भले ही देश की जनता के सामने आंसुओं से ना रोए हो, लेकिन इनके आंसू कहाँ कहाँ से निकले हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। पिछले 2.5 सालों में टॉयलेट कुमार, सलमान खान, अजय विमल देवगन, अमिताभ पान मसाला बच्चन, छुटका ठग्स खान, सैफुद्दीन तैमूर का अब्बा, रणवीर जोकर सिंह, रणबीर नशेड़ी कपूर, आयुष्मान बड़बोला खुराना, अर्जुन कुत्ते कपूर, मतलब सभी ए लिस्टर भांडों की फिल्मों को बॉयकॉट किया गया और सारी की सारी फिल्में सुपर डुपर महाफ्लॉप हुई। इस बीच इन्होंने हर तरह से चालाकियां की, तिकड़मबाजी की और इंतजार भी किया कि कुछ दिन के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा तो इनकी घटिया फिल्में फिर से करोड़ों अरबों कमाएंगी। लेकिन हालात समय के साथ में बद से बदतर होते चले गए और जब भांडों को लगा कि ये आसानी से या अपने आप सब कुछ शांत नहीं होगा तो फिर भांडों ने एक बार और नई ट्रिक चली है। अब नशेड़ी जमात ने जनता के साथ लड़ाई में देश की सत्ताधारी पार्टी को भी अपनी तरफ शामिल कर लिया है। पहले लड़ाई पैसे वाले भांड और आम जनता के बीच में थी, लेकिन अब लड़ाई एक तरफ तो है पैसे वाले भांड, फुल पावर नेता सभी पार्टियों के, पूरे देश की पुलिस फोर्स, तो दूसरी तरफ निहत्थे सिर्फ आम आदमी। ये जंग अब पहले से बड़ी हो चुकी है क्योंकि एक बूढ़े बादशाह को बॉक्स ऑफिस पर फिर से बादशाह जबरदस्ती घोषित करना है। हमारे प्यारे मोदी जी ने जब से बॉलीवुड के लिए मुंह बंद रखने को बोला है तब से माहौल काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ लग रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार ने जब देखा कि बॉलीवुड को फेवर करने पर आम लोगों में या यूँ कहें कि युवाओं में थोड़ी सी नाराज़गी है तो उन्होंने अपने छुटभइये नेताओं को आदेश दिया कि तुम लोग जनता के बीच में बॉयकॉट पठान का ड्रामा करते रहो। लेकिन जो हाई कमान है, यानी जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, सीएम हैं, वो पठान को न सिर्फ पूरी तरह से सपोर्ट करने में लगे हुए हैं बल्कि पूरी मदद भी कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। श्री मोदी साहब के बयान के पहले गुजरात और यूपी में पठान को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता थिएटरों में जाकर सबको मना कर रहे थे कि फिल्म पठान को नहीं चलाना है। अगर किसी भी थिएटर ने पठान को चलाया और हंगामा होता है, तोड़फोड़ होती है, तो उसके जिम्मेदार वे खुद होंगे। गुजरात में कई जगह थिएटरों में पार्टी के लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी, जिसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें थिएटर मालिकों की पतलून उस समय गीली हो गई थी। लेकिन श्री मोदी साहब के बयान के बाद थिएटर मालिक ने गुजरात के सीएम से मीटिंग की, उन्हें चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कहा कि पठान के रिलीज के दिन उन्हें सुरक्षा दी जाए। बाकायदा जो गुजरात के होम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है सुरक्षा देने की हामी भर ली है। और मज़े की बात यह है कि गुजरात सरकार के साथ अमित शाह जी ने, गुजरात के सीएम ने और गुजरात के होम मिनिस्टर ने पुलिस स्टेशनों को चिट्ठी लिखकर आदेश दिया है कि फिल्म पठान को सुरक्षित तरीके से रिलीज कराया जाए। वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें आगे लिखा है कि देश के गृह मंत्री फिल्म पठान की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं कि पठान रिलीज के समय कोई हंगामा ना कर पाए। जो भी हंगामा करता है उसको सीधे उठाकर जेल में डाला जाए। यानी पठान फिल्म के लिए पूरी पुलिस फोर्स को अल्टीमेटम दे दिया गया है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो और श्री शाहरुख खान जी को किसी भी तरह की शिकायत ना रहे। मुझे तो ये भी लगता है कि श्री मोदी साहब मन की बात में ढंग की बात करते हुए ये ना बोलने लगे कि देश के विकास के लिए पठान को सुपर डुपर हिट कराना बहुत ज़रूरी है, वरना इससे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। वैसे पहले जहां गुजरात में फिल्म की रिलीज पर तलवार लटकी हुई थी, वहीं अब पठान को पूरे गुजरात में सभी थिएटरों में पूरे जोर शोर से रिलीज किया जाएगा। यही नहीं, पहले यूपी और मध्य प्रदेश में भी विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एमपी गवर्नमेंट से मुलाकात करके सुरक्षा की मांग की। तो एमपी की गवर्नमेंट ने सभी डिस्ट्रीब्यूटर को भरोसा दिया है कि आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी फिल्म अच्छे से रिलीज होगी और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के बारे में एक पोस्ट वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा, जिसमें लिखा था कि यूपी के थिएटर मालिकों ने पठान फिल्म दिखाने से इनकार कर दिया है। हालांकि ये पोस्ट फर्जी था, लेकिन यूपी में फिल्म का विरोध बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन साहब के बयान के बाद यूपी में भी पठान का वेलकम
पूरी सुरक्षा में होने की बात कही जा रही है। अब आप ये पोस्ट देखिए जो स्क्रीन पर आ रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन फॉर पठान। पठान अब पुलिस की चाक चौबंद में आएगा, हो गया ऐलान। यानी बीजेपी राज्यों में जहां जहां हंगामा होने का डर था या अभी भी होने का डर है, वहां वहां पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। लेकिन श्री शाहरुख खान जी की फिल्म का देश के सभी थिएटरों में रिलीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे श्री मोदी साहब के बयान के बाद हकले की फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिल्म पहले दिन 40 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर सकती है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है। मोदी साहब के सपोर्ट करने के बाद से बजरंग दल अभी भी अपनी बात पर टिका हुआ है, यानी उन पर जो है कोई भी असर नहीं हुआ है। बजरंग दल ने फिर से ऐलान किया है कि फिल्म को गुजरात में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन बजरंग दल भी क्या करेगा जब हकले खान की सपोर्ट में खुद महामानव अपना ड्रोन लेके खड़े हुए हैं। महामानव की सपोर्ट के बाद हकले खान का कॉन्फिडेंस आज की डेट में आसमान छू रहा है। फिल्म के टिकट इतने महंगे कर दिए गए हैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से कि अब फिल्म को देखने जो सभी लोग जाएंगे उनसे जो है फिल्म की बहुत ज़्यादा बम्पर कमाई होने की उम्मीद है। फिल्म की टिकट जो है 2400 रुपये तक कर दी गई है। गुरुग्राम हरियाणा के एम्बियंस मॉल में और अहमदाबाद के मॉल में टिकट का जो रेट रखा गया है वो 2400 रुपये, 2200 रुपये और 2000 रुपये रखा गया है। और लोग जो है टिकट खरीदने में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब ने बॉलीवुड को सपोर्ट करने की बात कही है और बेवजह का विवाद ना करने की बात कही है। यानी देखा जाए तो फिल्म रिलीज हो रही है, बिसात बिछाई जा रही है, मोहरे खड़े किए जा रहे हैं। पहले टुकड़ा फेंककर बॉयकॉट ट्रेन को ख़त्म करने की चाल चली गई, फिर पूरी पुलिस फोर्स को अपनी फिल्म की चौकीदारी में लगाने की तैयारी हो गई है। और जब देखा कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ उनके समर्थक भी ठंडे पड़ गए हैं, तो फिल्म के टिकट महंगे कर दिए ताकि कम टिकट बिकने पर भी ज़्यादा कमाई हो, ज़्यादा कलेक्शन हो। वरना ये वही गटरवुड के भांड हैं जो फिल्म ना चलने पर कुछ दिन पहले 50 रुपये और 100 रुपये के टिकट बेच रहे थे। और हाँ, साहब जी ने उस दिन एक और बयान दिया था। साहब ने कहा था कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करे। वो किसी भी पार्टी को वोट दे, लेकिन उनके खिलाफ गलत बयानबाजी बिल्कुल ना करे। देख रहा है ना विनोद, साहब का हृदय परिवर्तन। अब बॉलीवुड को भी बचाना है, उसकी सुरक्षा भी करनी है, मुस्लिमों को भी बचाना है। सबकी चिंता सताने लगी है हमारे साहब को। सरकारी कंपनियां बचे ना बचे, लेकिन बॉलीवुड को ज़रूर बचाना है। ऐसी क्या मजबूरी है साहब की कि अपने राज्यों की पूरी पुलिस फोर्स को एक भांड की फिल्म को रिलीज कराने में लगा रहे हैं। अगर सच में 56 इंची सीना है तो अपनी उसी विचारधारा पर राजनीति करो साहब, जिसके दम पर सत्ता में आए बैठे हो, जिसके दम पर देश की 80% हिंदुओं की वोट आपने लूटी है। सत्ता हाथ में आते ही बॉलीवुड के नशेड़ी, बॉलीवुड के भांड इतने प्यारे हो गए कि पूरी पुलिस फोर्स को थिएटरों की चौकीदारी पे लगा दिया। सत्ता के नशे में इतने भी मदहोश ना होना महामानव जी कि चुल्लू भर बटोरने के चक्कर में बाल्टी भरे हुए को बिखेर दो। बाकी आप तो महामानव है, अंतर्यामी हैं। आप तो अपने ड्रोन से बैठे बैठे कहीं की भी खबर ले लेते हैं। तो अपने ड्रोन को थोड़ा सा जनता के बीच में भी भेजना, ताकि जनता के मूड का भी आपको अच्छे से पता चल सके। दोस्तों, पठान हकले के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। एडवांस बुकिंग को 18 करोड़ बताया जा रहा है, जिसमें थोड़ा बहुत तो झूठ भी है। लेकिन 25 जनवरी के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा कि पठान के पिछवाड़े पर लात लगेगी या महामानव के बयान का थोड़ा सा भी असर होगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।